दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्म 10 IEA आपको कैसे फ़ाइल करना है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आपको ये फॉर्म जो है क्यों फिल करना है, कब फिल करना है और किसको ये फिल करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जैसा कि आप जानते भी होंगे, जो असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR आप फाइल करेंगे तो वहाँ जो न्यू टैक्स रिजीम है उसको डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया गया है। तो जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वाई टू फिल। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी ITR को फाइल करना चाहते हैं तो उस केस में फिर आपको फॉर्म 10 IEA जो है वो फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो न्यू टैक्स रिजीम को डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया है। तो आप उस डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम को ऑप्ट आउट करना चाहेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम में आने के लिए। तो एक तो ये पर्पस है। दूसरा व्हेन टू फिल। तो ये जो फॉर्म आपको फिल करना है दोस्तों, ये आपको जब भी आप अपनी ITR फाइल करेंगे 31 जुलाई से पहले, तो जब भी आप ITR फाइल करेंगे तो ITR फाइल को करने से पहले ही आपको ये फॉर्म जो है फिलअप करना है, क्योंकि अगर ये फॉर्म आप फिलअप नहीं करेंगे तो आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो के लास्ट में मैं एक एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है अपनी ITR के अंदर फिल करनी पड़ती है। जो ये फॉर्म हम फिल करेंगे उसका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो हमें अपनी ITR में देना पड़ता है, और जब तक हम वो ITR में नंबर नहीं देंगे हम आगे अपनी ITR को प्रोसेस नहीं करवा पाएंगे। और फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होम टू फिल। अब ये किसके द्वारा फिल किया जाएगा? तो देखिए, ये जो फॉर्म होता है ये ऐसे पर्सन्स के द्वारा फिल किया जाता है जिनको अपनी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम दिखानी होती है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप ITR 3 फाइल करते हैं या फिर ITR 4 फाइल करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम दिखानी है। आप कोई फ्रीलांसर हो सकते हैं, कोई लॉयर हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं। तो इसी तरीके से आपका कोई बिजनेस हो सकता है। तो बिजनेस और प्रोफेशनल के केस में ही केवल आपको ये फॉर्म फिलअप करना होता है। तो आप बोल सकते हैं, अगर आप ITR 3 और ITR 4 फाइल करेंगे तो आपको ये फॉर्म जो है फिलअप करना है। वहीं अगर आप ITR 1 और ITR 2 को फाइल करना चाहते हैं तो फिर उस केस में ये फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ सिंपली ही आप जो है उस ऑप्शन को चेंज कर लेंगे और अपनी ITR को फाइल कर लेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं कैसे हम इस फॉर्म को जो है वो फिलअप कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले क्या है दोस्तों, आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। इनकम टैक्स के पोर्टल पर आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा। और अगर आपने फर्स्ट टाइम ITR फाइल करने जा रहे हैं, इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपने लॉगिन ID नहीं क्रिएट किया है, तो लॉगिन ID आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब देखिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको डैशबोर्ड इस तरीके से नज़र आ जाएगा। आपको ई फाइल के अंदर जाना है, यहाँ इनकम टैक्स फॉर्म नज़र आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद फाइल इनकम टैक्स फॉर्म नज़र आ जाएगा दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से पेज नज़र आ जाएगा। तो देखिए, स्टार्टिंग में ही आपको नज़र आ जाएगा पर्सन विद बिजनेस ऑब्लिक प्रोफेशनल इनकम, और नीचे सबसे ऊपर टॉप में ही आपको नज़र आ जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेस इन सर्टेन स्पेशल केसेस फॉर्म 10 IEA। तो ये जो फाइल नाउ है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका पैन नंबर आ जाएगा, ऑनलाइन मोड, फाइलिंग टाइप ओरिजिनल, और यहाँ असेसमेंट ईयर आपको 24-25 सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप उसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद देखिए आपको लेट गेट स्टार्टेड कर देना है। लेट गेट स्टार्टेड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन पूछेगा, A और B। तो पहले ऑप्शन में आपसे पूछेगा, डू यू हैव इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। तो क्या असेसमेंट ईयर 24-25 के अंदर या फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर आपको प्रॉफिट हुआ है बिजनेस या प्रोफेशन से? तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो फॉर्म है ये एप्लीकेबल होता है ऐसे पर्सन के ऊपर जो कि बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम दिखाना चाहते हैं। तो अगर आप इसको नो करेंगे तो देखिए आप इस फॉर्म को फाइल कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमेशा इसमें आपको यस ही करना पड़ेगा। और नीचे देखिए ड्यू डेट आपसे पूछेगा, एप्लीकेबल फॉर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम। तो रिटर्न ऑफ इनकम की देखिए 3 डेट होती हैं। एक तो 31 जुलाई तक रिटर्न आप फाइल करेंगे अगर आपका टैक्स ऑडिट का केस नहीं है। वहीं अगर आपका टैक्स ऑडिट का केस होता है तो फिर 31 अक्टूबर तक होता है, और उसके अलावा एक 30 नवंबर की डेट भी होती है। तो आपको यहाँ पर जो है नॉर्मली इंडिविजुअल्स को जो टैक्स ऑडिट में फॉल नहीं होते हैं उनको 31 जुलाई ही ITR फाइल करनी पड़ती है। तो आप 31 जुलाई यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और इसको कंटिन्यू कर देंगे। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो एक आपसे कन्फर्मेशन मांगेगा, आप इसको यस कर दीजिए। यस करने के बाद 3 बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा दोस्तों आपसे। आपको सिंपली वहाँ कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है, सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करके उसको सेव कर देना है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए और सिंपली इसको सेव कर दीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना है। सेकंड इन्फॉर्मेशन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, इसको भी सेव कर दीजिए। और फाइनली आपसे डिक्लेरेशन मांगेगा और वेरिफिकेशन मांगेगा। यहाँ पर आप क्लिक करके आपकी यहाँ पर वो एक डिक्लेरेशन मांगेगा और आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। आपके पास आधार OTP आएगा, उस आधार OTP से आप इस फॉर्म को जो है
वेरीफाई कर सकते हैं। तो जब आपका ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो वहाँ पर आपको एक जो है दोस्तों एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। अब वो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको संभाल कर रखना है, क्योंकि वो आप जब अपनी ITR फाइल करेंगे 3 और 4 वहाँ पे वो सबमिट करना होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने ये ITR 4 का एग्जांपल लिया हुआ है। तो जब ITR 4 आप फाइल करने जाते हैं और पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर जाते हैं, जहाँ आपका नाम वगैरह दिया होता है, आप कौन सी ITR फाइल कर रहे हैं, और वहाँ पे आपको पूछता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या फिर आप अदर एम्प्लॉई हैं, आप पेंशनर हैं। तो उस तरीके का ये पेज होता है जहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। तो वहीं पे देखिए लास्ट में आपको बैंक डिटेल भी पूछता है। तो बैंक डिटेल के ऊपर जब आप आएंगे तो देखिए यहाँ से आपको ये पूछेगा, हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC सब क्लॉज 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। तो क्या आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं न्यू टैक्स रिजीम से, क्योंकि दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया गया, मैंने आपको बता ही दिया था। तो देखिए यहाँ ब्रैकेट में भी आपको बताया है, इफ ऑप्शन अदर देन नो इज सिलेक्टेड। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में अगर आप नो के अलावा कुछ सिलेक्ट करते हैं, प्लीज़ फर्निश डेट ऑफ फाइलिंग एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ फॉर्म 10 IEA। तो यहाँ पर आपको जो जिस डेट को आपने ये फॉर्म 10 IEA फाइल किया था वो डेट डालनी होगी, और उसमें जो एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा वो एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। और फाइनली देखिए एक नोट और दिया है, फॉर ऑप्टिंग आउट ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। तो 139 सबसेक्शन 1 के अंदर आप ओरिजिनल ITR फाइल करते हैं, जिसकी ड्यू डेट जो होती है वो 31 जुलाई 2024 है। तो आपको ये जो फॉर्म है दोस्तों 31 जुलाई 2024 से पहले फाइल करना है, या आप बोल सकते हैं जब आप ITR फाइल करेंगे तो ITR फाइल करने से पहले करना है, और वो ITR आपको 31 जुलाई से पहले ही फाइल कर लेनी है। क्योंकि अगर 31 जुलाई की डेडलाइन आपसे मिस हो जाती है तो फिर आप जो है ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अपनी ITR को फाइल नहीं कर पाएंगे। उस केस में फिर आपको बिलेटेड ITR फाइल करनी पड़ेगी, और वो आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही फाइल करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था फॉर्म 10 IEA को लेकर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस डे, टेक केयर।